छोटी कन्या क्या हुई? कंजक क्या हुई? बुध हुई। हरे रंग का उपहार दिया, बुध का दिया। कंजक खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। 9 छोटी कन्या को हरे रंग का गिफ्ट और एक बालक, जिसको पंजाब में कहते हैं लौंकड़ा, यानी कि बजरंग बली का रूप, हनुमान जी का रूप, उसे रेड कलर की बॉल दे दी कि खेलता जा खेलता जा। क्योंकि एक्टिव रखना है मंगल। मंगल मतलब एक्सरसाइज। मंगल को सुस्ती वाला कुछ नहीं देना चाहिए। अगर आपने मंगल एक्टिव करना है, छोटे बालक को लाल रंग की बॉल मैंने दी और 9 कन्याओं को हरे रंग का गिफ्ट मैंने दिया। इससे क्या हुआ? बुध ट्यून हो गया, मंगल मजबूत हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे पंकज जी कि देव लगन वाले दैत्य लगन के ग्रहों से कैसे फायदा लेते हैं। ऐसे ही आपको मैं बताता हूं, सिंह लगन जो होता है या सिंह राशि जो होती है, जिसका बोलता अक्षर एम है, एम, म। अब ध्यान से अब इसको समझ लीजिए। आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, और बहुत सारे जनता को आप मिलते हैं, लोगों का भला करते हैं, उन्हें उपाय बताते हैं। एक दूसरे से हमारा एस्ट्रोलॉजर्स का एक्सपीरियंस साझा करना बहुत बढ़िया एक योग है ये भी। जो सिंह राशि है उसका नाम अक्षर क्या बनेगा? एम, म अक्षर बनेगा। अब मान लीजिए सिंह लगन है किसी का या सिंह राशि है किसी की, तो जब भी हमारे जो पुरातन जो ब्राह्मण लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े हमारे जो बुजुर्ग हैं आदरणीय, वो सिंह लगन को देखते ही क्या कहते हैं? अरे सूर्य का लगन है, मस्तक पे तेज, अफसर बनेगा बच्चा, पॉलिटिक्स में जाएगा बच्चा, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। और धीरे धीरे ये बात प्रैक्टिस में भी चली हुई है। हम लोग जो स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हम विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, हम भी इसको फॉलो करने लग गए कि सिंह लगन सूर्य का लगन होता है, और सूर्य का लगन है तो फिर ऑफिसर बनेगा। ठीक है ना? सूर्य का अगर लगन है तो वो ऑफिसर ही बनेगा। ये प्रथा हो गई। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस पे बैठे दोस्तों, एक सेकंड इसको फोन को बंद कर दूं। जिस दिन किताब छोड़कर प्रैक्टिस पे बैठे, सामने जब लोग आने शुरू हुए, सिंह राशि की बात कर रहे हैं, अब सिंह लगन की एम अक्षर जिनका निकलता है, सबसे बड़ा नाम लेता हूं मैं हिंदुस्तान का, है ना, मोहम्मद रफी। एम अक्षर, काम क्या है? म्यूजिक, गीत गाना, शुक्र का काम हुआ। माधुरी दीक्षित, एम अक्षर, काम क्या है? हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, शुक्र का काम। माइकल जैक्सन, वर्ल्ड का रॉक स्टार। मुकेश, भारत का सुरीला गायक, एम अक्षर। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया कि नाम राशि या लगन सिंह, है ना, और एक्टिव हुआ हुआ 10th हाउस, जहां पे अक्षर आता है नंबर 2, यानी कि अगर आपका लगन सिंह है तो दशम स्थान, जिसको कर्म स्थान बोला गया, वहां पे शुक्र की राशि आती है, वो एक्टिव हो जाती है। तो चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, और भी ऐसे बड़े नाम भरे पड़े हैं मेरी पुरानी कापियों में जब मैं रिसर्च लिखता रहता था। तो सामने कुछ और आ गया। फिर प्रैक्टिस में जब बैठे, जब भी सामने सिंह लगन वाला आए, तो मैं उसको कहता था, भैया तुम्हें मैं बताऊं तुम क्या करो। कहता जी क्या करो? मैं, तुम बनो इंटीरियर डिजाइनर। हाँ जी पंडित जी, इंटीरियर डिजाइनर? सभी मुझे कहते तू सिंह लगन है तो सरकारी ऑफिसर बनेगा। मैं उसके कहता तुम करो बुटीक का काम, तुम करो पार्लर का काम,
और आज दावे से आपको बता रहा हूं, सैकड़ों मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका लगन सिंह है और वो जबरदस्त हिंदुस्तान के इंटीरियर डेकोरेटर हैं, हिंदुस्तान के। मेरी अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन अब मुझे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। जबरदस्त हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जबरदस्त ब्यूटिशियंस हैं लड़कियां जितनी मैंने सिंह लगन की, उनको बोला कि आप ये सीखिए। बुटीक चलाती है, नंबर 1 A1 बुटीक लुधियाना के, एम अक्षर से। तो थ्योरी और प्रैक्टिस में बड़ा फर्क होता है दोस्तों। कानून की किताब तो ये कहती है कि कातिल को फांसी होगी, लेकिन कातिलों को तो जमानत भी मिली हुई है। तो किताब का लिखा और सामने बैठकर प्रैक्टिस में आ जाना बड़ा फर्क है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, ज्योतिष में वक्त के हिसाब से चेंजेस आते। अब मैं कह दूं बुध तुम्हारा 12वें घर में, गड़ा जल प्रवाह कर दो भैया। अब वो उस जमाने की बात है, 12वें बुध को घड़ा जल प्रवाह करवाया जाता था जब जो बेड़ी चलती थी ना, बेड़ी जिसको आप आजकल किश्ती कहते हैं, पुराने जमाने में बेड़ी कहते थे। वो बेड़ी चलाने वाले जो मल्लाह होते थे, उनको रास्ते में बहता हुआ घड़ा मिल जाता था, उसे घर ले जाते थे। अब कहां पे हैं बेड़ियां, और हर नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, और मैं कह दूं बुध 12वें घर में है तो घड़ा जल प्रवाह कर दो। उल्टा वो जल का प्रदूषण करवाऊंगा मैं, और घड़ा किसी ने उठाना नहीं है। ठीक है। ये देखिए मोनिका शर्मा ने लिखा, मेरी बेटी का सिंह लगन है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही है या करती थी। मुझे अगली लाइन थोड़ी सी आपकी मिस हो गई है। ये आपके सामने प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको साक्षात पता चलता जाएगा मोनिका। तो जो पुराने जमाने में लिखा है कि घड़ा जल प्रवाह कर दो, भैया अब खुद तो आप जो ज्योतिष कर रहे हो, खुद तो आप जो ज्योतिष कर रहे हो, दिल्ली जाते हो शताब्दी में बैठकर, फिर खुद घोड़ा गाड़ी में क्यों नहीं जाते? एस्ट्रोलॉजर को फिर मैं पूछता हूँ, जब मुझे ऐसे ऐसे फालतू के उपाय सुनने को मिलते हैं, लोग कहते हैं मैंने जी 12 घड़े जल प्रवाह कर दिए। मैं क्या, उसका क्या फायदा हुआ भाई? किसी ने तेरे को दुआ दी? 12वें घर में खाली घड़ा जल प्रवाह करने का मतलब था कि किसी मल्लाह के हाथ में आता, किश्ती चलाने वाले के हाथ में आता, और वो तुझे दुआ देता। किसी ने तुझे दुआ तो दी नहीं, वो तो हो गया तेरा फोका फायर रेड बुक का। और वो जो 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 ज्योतिषी महाराज तुम्हें 1948 की किताब में से पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, खुद दिल्ली जाते हैं शताब्दी में बैठकर, वो खुद बैलगाड़ी पे क्यों नहीं जाते? फिर तुम्हें बैलगाड़ी वाले उपाय बता रहे हैं। सो इसलिए जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं, हम देखो ज्योतिष के विद्यार्थी रहेंगे सारी उम्र, मरते दम तक। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। महर्षि पराशर ने 3 जन्म लिए हैं। कथा पढ़िए, वो पीछे सारा एक कथा पड़ी हुई है, या इधर दिख रही होगी आपको। ज्योतिष की कथा है वो, जो वो सारी भागवत है, इधर सारी गीता है, ये सारी कथा है। वो पीछे आपको सारे नजर आ जाएंगे, सारी अलमारियां खोलेंगे ग्रंथ नजर आएंगे आपको। महर्षि पराशर ने 3 जन्म लिए हैं, 3 जन्म। तब जाकर ये ग्रंथ हमारे पास आया, जिसको अभी भी हमारे लिए ये अधूरा है। क्यों? मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, पोर्तुगीज आ गए, जो भी आता गया हमारे ग्रंथों को जलाता गया, जो भी आता गया उड़ाता गया। इसलिए ये समझ लीजिए बात कि ज्योतिष की जो जानकारियां हमारे पास, वो भी कुछ अधूरी हैं, और जो ऐसे 2-2 टके के फालतू के उपाय लिखे हुए हैं, वो भी अधूरे हैं। इसलिए जो आज की प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से हमें, आपको, मुझे
उपाय करने वालों को भी और करवाने वालों को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाकर इन चीजों का हम लाभ उठा सकेंगे। सो इसलिए आजकल मैंने 2 लाइनर्स लिखने शुरू कर दिए, 3 लाइनर्स। लंबा लंबा आर्टिकल मैं लिख ही नहीं रहा हूं आजकल। अभी मैंने लिखा, शुक्र राहु की युति स्त्री श्राप होती है। पूर्व जन्म में जिस स्त्री को या अपने पति को, जीवन साथी को चीटिंग की होती है, धोखा दिया होता है, वही ढूंढ रही होती है इस जन्म में। ध्यान से समझ लीजिए। और वही जब लाइफ में आ जाती है, शुक्र राहु वाले लोग जब तक अविवाहित होते हैं बड़े मस्ती मौज ले रहे होते हैं, विवाह होते ही कोर्ट कचहरी भी साथ में एक्टिव हो जाता है। अभी मैंने 2 लाइनर लिखा है, और ऐसे नहीं मैं लिखता, मेरे पास पिछले 20 साल के किए हुए तजर्बे के ऐसे ऐसे केस मेरी डायरी में मेंटेन है, विद फोन नंबर्स, विद डिटेल्स। जब मैं देख लेता हूं कि 100 में से कम 90, 91, 92 लोगों पर यह योग आधारित हुआ है, तब जाके लिखता होगा। तो ये अपडेशन का काम है अब। तो अभी भी आजकल भी जो ग्रह चल रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। इस समय शुक्र, बुध और सूर्य इकट्ठे हैं तुला राशि में। तुला राशि में जब भी सूर्य आता है तो कहते हैं कि सूर्य नीच हो गया है। और इन 30 दिनों में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, बेबी आएंगे, उनको क्या लगेगा? कार्तिक पूजा का संदेश मिलेगा पंडित जी की तरफ से जब जन्मपत्री बनेगी। कत्तक दी पूजा, पंजाब में है ना कत्तक दी पूजा, क्योंकि सूर्य नीच है। और ये इंडिकेशन हो जाती है कि इन 30 डेज में अगर बेबी आता है तो वो पिता के लिए मुसीबत आ जाएगी। कत्तक शांति कार्तिक शांति होती है फिर। और अभी अब व्रत आना है अहोई अष्टमी का, और कल व्रत निकला है करक चतुर्थी यानी कि करवा चौथ का। और ये जो सोशल मीडिया स्टेज है, इसमें सबको अपनी आज़ादी है अभिव्यक्ति की। लोग कह रहे हैं जी ये पाखंड हिंदू लोग करते हैं, ये करते हैं। इसकी साइंटिफिक अप्रोच आप समझ लीजिए। नवरात्रों में, पितृपक्ष के बाद नवरात्रों में क्या शुरू होते हैं? शादियों के मुहूर्त। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बताने लगा हूं आपको, इसीलिए मैं कहता हूं इसको शेयर कर लिया कीजिए। बहुत सारे लोगों को जवाब देने में काम आएगा, क्योंकि ये पिछले 20 साल की कलेक्शंस है। पितृपक्ष के बाद आते हैं नवरात्रे। नवरात्रों में शुरू हो जाते हैं विवाह के मुहूर्त। अगर आप पंचांग उठा लेंगे तो तारा डूबा हुआ होता है, तारा उदय होता है, नवरात्रे शुरू होते हैं, विवाह के मुहूर्त निकल पड़ते हैं। अब देखिए ऋषि मुनियों की साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, महर्षि भृगु की, महर्षि पराशर की, वशिष्ठ मुनि की, कि जैसे ही विवाह का मुहूर्त निकला तो क्या होगा? विवाह होगा। और जब विवाह होगा तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार अपने आप होता है। संतान उत्पन्न करने का प्रोसेस, अगर ओपनली बात करें तो सेक्सुअल एक्टिविटी, मैथुन अपने आप होता है। नेचर है ना, मेल और फीमेल का मिलन होता है। जब विवाह होता है तो मेल और फीमेल का भी मिलन होता है। दैट इज गर्भाधान संस्कार, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। और इसी महीने में 2 व्रत ओनली फॉर लेडीज हैं। हालांकि 9 व्रत तो पुरुषों के लिए भी थे जो नवरात्रों के थे। अब यहां पर 2 व्रत ऐसे निकाले
एक करक चतुर्थी का, एक अहोई अष्टमी का। एक को जानबूझकर पति के साथ जोड़ा और एक को पुत्र के साथ जोड़ा हुआ है, औलाद के साथ। ध्यान से समझ लीजिए। अब ये तप की विधि है, तप की, क्योंकि भगवान ने महिला को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि उसे वंश की वृद्धि करनी है। उसका शरीर मजबूत होना चाहिए, उसके शरीर के अंदर कीटाणु नहीं होने चाहिए, उसके शरीर के अंदर विषाणु नहीं होने चाहिए। इसलिए इधर विवाह के मुहूर्त निकलते हैं और इधर इसी शरद ऋतु के महीने में महिलाओं के लिए दो ऐसे व्रत आते हैं जिसको कहा जाता है डिटॉक्सिकेशन, डिटॉक्सिकेशन ऑफ बॉडी। पूरे शरीर का डिटॉक्सिकेशन करना, सुबह अर्घ देकर सारा दिन अपने शरीर की जो जठराग्नि निकलती है अमाशय में से, उससे अपनी बॉडी को तपाना। क्योंकि जब भूख लगनी है, व्रत रखा होता है ना, जब भूख लगती है तो अंदर से खींच पड़ती है और जठराग्नि जागती है कि ऊपर से कुछ आए, कुछ भोजन आए। जठराग्नि जागती है कि ऊपर से कुछ भोजन आए, वो उसको पचाए, अस्थि, मज्जा, मेद, रक्त, ये सब बने। लेकिन अग्नि तो बनेगी, खींच पड़ेगी भूख की, ऊपर से कुछ नहीं जाना चाहिए, ऊपर से कुछ नहीं जाना चाहिए। ये पेट खाली रहना चाहिए महिला का। तो क्या होता है, वो अग्नि अंदर जितने भी गांठें होती हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, पथरियां होती हैं और यौन अंगों में जितनी भी गंदगियां होती हैं, वो अग्नि उसको जला देती है। इसको अंग्रेजों ने अपना लिया फास्टिंग थेरेपी कहकर कि कैंसर का इलाज हो जाता है इससे। तो ये फास्टिंग थेरेपी हिंदू शास्त्रों ने आपको मुफ्त में दी हुई है और खासकर महिला शक्ति को दी है, जिन्होंने संतान पैदा करके वंश की वृद्धि करनी है। तो इस महीने में जब विवाह मुहूर्त निकलते हैं, उसके साथ ही ये दो ऐसे व्रत, भगवान की कृपा है महिलाओं के लिए कि उनका जो शरीर है वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है, सारे कीटाणु निकल जाते हैं, सारे जीवाणु निकल जाते हैं, ट्यूब्स, फाइबर साफ हो जाती हैं, गंदगियां निकल जाती हैं। ये दो व्रत हैं, अहोई अष्टमी और करक चतुर्थी यानी कि करवा चौथ। इसमें इमोशंस, इसमें स्नेह, इसमें प्यार भरने के लिए एक को पति के साथ जोड़ा और एक को पुत्र के साथ जोड़ा। अब मजाक उड़ाने वाले से पति की उम्र लंबी थोड़ी होती है। ऐसे पति की उम्र लंबी हो ना हो, लेकिन पति और पत्नी के बीच में विश्वास की उम्र लंबी होती है, वफा की उम्र लंबी होती है, स्नेह की उम्र लंबी होती है।